warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you? I am fine. Okay. Can you tell me what is this? This is a paper boat. Very good. This is a Paper boat. आज का जो हमारा टॉपिक है वो इन्हीं पेपर बोट्स के बारे में है। क्या है हमारा टॉपिक? Paper boats. ये पेपर बोट्स एक पोइम है जो कि इन्होंने लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो कि वेस्ट बंगाल के एक पॉइंट है। रविंद्रनाथ टैगोर. वेरी गुड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोइम को। पहले मैं इसको पढ़ूंगी, उसके बाद आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगे। ओके, आप अपनी बुक्स पे ध्यान रखें। डे बाय डे आई फ्लोट माय पेपर बोट्स वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम इन बिग black letters I write my name on them and the name of the village where I live. I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. I wrote my little words with surely flowers from our garden and hope that the loops of the dawn will be carried safely to land in the night. I launch my paper boats, I look up in the sky and see the little clouds reflecting their white bulging sails. I know not what they made of mine in the sky, sends them down the air to race with my boats. When night comes, I bury my face in my arms and dream that my paper boat float on and on under the midnight stars. The fairies of sleep are sailing in them, and the raven is their basket full of dreams. तो अब आप मेरे साथ पढ़े। रेडी? ओके, स्टार्ट। डे बाय डे, Day by day. अब मेरे साथ पढ़ो, अब मेरे साथ। डे बाय डे आई फ्लोट माय पेपर बोट्स वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम इन बिग black letters I write my name on them and the name of the place where I live. ऐसे ही पढ़ोगे राइम में, राइम से पढ़ो। I hope that someone in some strange land will find them and know who I am. I load my little boats with shooting stars from our garden and hope that these loops of the ground will carry safety to land. I load my paper boats and look up into the sky and see the little clouds setting white melting sails. I know not what they made of mine in the sky, sends down the air to race with my boats. When night comes, I bury my face in my arms and dream that my paper boat floats on and on under the midnight stars. The fate of speech are sailing in them, and the raven is there, baskets full of dreams. तो ये थी हमारी पॉइंट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया किसने लिखी है ये पॉइंट? रविंद्रनाथ टैगोर. वेरी गुड। और जो हमारी पॉइंट है 8 लाइन्स की है। क्या है? 8 लाइन्स है इसमें। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि पॉइंट जो पॉइंट है इसका ये हमें क्या बताना चाहते हैं आप इस पॉइंट में। तो चलिए, ये जो हमारी पॉइंट है ये लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने और ये अपनी एक स्टोरी बताते हैं। जब ये एक छोटे बच्चे होते हैं उस टाइम की अपनी स्टोरी बताते हैं। जो स्पीकर है ये हमें कहता है कि जब मैं छोटा सा बच्चा था मैं रोज रोज अपनी ये ऐसे ही पेपर बोट्स बनाया करता था और एक एक करके रनिंग स्ट्रीम में इसको डालता था, एक एक करके उनमें रनिंग स्ट्रीम में डालता था।
और अपनी ये जो इसकी बोर्ड्स होती थी, जैसे मैंने अपना नाम लिखाया कैसे लिखा बिग ब्लैक लेटर्स में, तो ये भी बोल रहा है मैं अपने बचपन में ऐसा लिखता था, फिर अपनी बोर्ड्स पे लिखता था अपना नाम बिग ब्लैक लेटर्स में। और ये बोलता है मैं सोचता था कि चलो कहीं ना कहीं जब ये पहुंच जाएंगे तो कोई ना कोई इसको देखेगा इसकी बोर्ड को और फिर वो इससे इसको पहचानेगा, क्योंकि ये अपनी बोर्ड पे अपना नेम लिखता था और अपनी विलेज का नाम लिखता था जहाँ पे ये रहता था। ये क्या सोचता था कि अगर कोई ये बोर्ड इसकी देखेगा तो वो इसको जान जाएगा। और ये अपनी बोर्ड्स में रखता था शूली फ्लावर्स। शूली फ्लावर्स एक फ्लावर है जो जैस्मीन फ्लावर होता है, उसी के जैसे का एक शूली फ्लावर भी होता है। ये वेस्ट बंगाल में उगते हैं। इसके गार्डन में भी जैसे कि ये पोएम किसने लिखी है, रविंद्रनाथ टैगोर ने, वो अपने बचपन की स्टोरी बोल रहे हैं, वो भी वेस्ट बंगाल के थे। तो इनके गार्डन में भी ये फूल उगते थे। तो फिर ये अपने इन बोर्ड्स में शूली फ्लावर डालकर इनको किस में डालता था, रनिंग स्ट्रीम में। फिर ये सोचता था कि रात तक ये किसी न किसी जगह पे पहुंच जाएंगी और कोई ना कोई को देखेगा। और जब वो अपनी बोट्स को लॉन्च करता था, मतलब लॉन्च करना मतलब ऐसे जब ये डालता था इनको पानी में, तो ये आसमान की तरफ देखता था, आसमान की ओर ऐसे देखा करता था। और ये वहां पे क्या देखता था, जो क्लाउड्स होते थे वो उसमें फ्लोट कर रहे थे। इसको लगता था कि शायद स्काई में मेरा कोई फ्रेंड है जो अपने क्लाउड्स को भेज रहा है ताकि वो इसकी बोट्स के साथ रेस करे। आपको समझ में आई? मतलब ये जब अपनी बोट्स को लॉन्च कर रहा होता था, ये फिर अपने मतलब ऐसे देख रहा होता था ऊपर की तरफ कि क्लाउड्स देख रहा होता, वो भी ऊपर सेल कर रहे होते थे और नीचे इसकी बोट्स भी फ्लोट कर रही होती है। तो ये सोचता है शायद स्काई में मेरा कोई फ्रेंड है जो अपने क्लाउड्स को भेज रहा है इसकी बोट्स के साथ रेस करने के लिए। उसके बाद ये कहता है जब रात हो जाती है, जब बच्चा सो जाता है, तो ये क्या देखता है ख्वाब में, ये अपनी आर्म्स को ऐसे अपनी आर्म्स में अपने सर को ब्यूटी करता है, ऐसे अपने सर को ब्यूटी करता है और ड्रीम्स मतलब ये देखता है ख्वाब में कि जो इसकी पेपर बोट्स है वो स्ट्रीम में फ्लोट कर रही है, मिडनाइट स्टार्स के नीचे से ये जा रही है। और ये देखता है कि जो फेरीज है वो इनमें भर भर के बास्केट्स भर भर के इसमें ड्रीम्स डाल रही हैं। तो ये था हमारी इस पॉइंट की समरी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बोलूंगी इसके रिलेटेड, तो आप मुझे इसके आंसर दें। सबसे पहले आप मुझे बताएं इस पॉइंट का जो स्पीकर है वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। वेरी गुड। और ये जो बच्चा था ये कब अपनी बोर्ड्स को फ्लोट करता था? मिडनाइट। हाँ, रोज रोज करता था ना ये रोज रोज अपनी बोट्स को फ्लोट बोलता है ना, डे बाय डे एवरी डे ये रोज रोज अपनी बोट्स बनाता था और रनिंग स्ट्रीम में इनको फ्लोट करता था। तो इसका आंसर क्या है हमारा? रोज रोज ही करना। और मुझे आप बताएं ये अपनी बोट्स पे क्या लिखा करता था? अपना नाम और अपना एड्रेस। वेरी गुड। लेकिन ये ऐसा क्यों करता था? क्योंकि वो इसको जान जाए। वेरी गुड। ये सोचता था कि जब ये बोट्स कहीं पे पहुंच जाएंगी तो कोई ना कोई इसको देख लेगा ही और तो उससे वो उसको पहचान जाएगा। अब मुझे बोलो जो ये बच्चा था ये अपनी बोट्स में क्या डाला था? शूली फ्लावर। वेरी गुड। आज का टॉपिक हमारा इतना ही था, तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो ये आज था हमारा टॉपिक पेपर बोट्स का, और आप लोग भी पेपर बोट्स बनाओगे। ओके? आपको समझ आ गई? ओके, थैंक यू।